हेलो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आ, आज के दिन हम कुछ अच्छे से इंटरेस्टिंग से कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जिसके के ऊपर हम पहले तो लर्निंग करेंगे और कुछ सैम्पल्स सीखेंगे किस तरीके की प्रॉब्लम्स होती है। पहले कुछ इजी सी प्रॉब्लम्स लेंगे, उसके बाद हम कुछ टफ सी प्रॉब्लम्स लेंगे जो कि एग्ज़ाम्स में आती हैं। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर हम जो यूज़ कर रहे हैं वो हम सेक्शन है हमारा परसेंटेज के ऊपर। ओके, परसेंटेज के कंपटीशन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे बैंक पी हो, पीओ हो, चाहे आरआरबी हो, चाहे सीडीएस हो, इवन एनडीए भी। हर किसी एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि सबसे पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखें, उसके बाद ट्रिक्स के ऊपर सीखें। ठीक है, तो बिकॉज यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप सॉल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कितना जल्दी सॉल्व करते हो, सही सॉल्व करते हो और आगे जाके अपना बचा हुआ टाइम जो है दूसरे टफ क्वेश्चंस के ऊपर ले जाते हो। राइट, तो अपनी नोटबुक तैयार कर लीजिए और जहाँ भी लगे वीडियो को पॉज कीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। और अगर क्वेश्चंस जहाँ पे भी दिखता है उसको आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और फिर देखिएगा कि जो कॉन्सेप्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं वो आप यूज़ कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है ना। चलो, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? इसका होता है कि हर 100 में कितना, हर 100 में कितना। ओके, इसका आसान सा मतलब ये होता है, जब भी किसी संख्या का कुछ प्रतिशत निकालने का कहा हो तो उसका मतलब ये है कि वो 100 में से कितने की वैल्यू है। ठीक है, जैसे आपको बोला है कि आपको 65% मार्क्स आए हैं, इसका मतलब ये है कि अगर एग्ज़ाम मान लो 500 मार्क्स की थी तो हर 100 के ऊपर आपको 65 मार्क्स आए हैं। तो यानी यहाँ पे फिर हम अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 500 हो जाता है। सिमिलरली यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके मार्क्स कितने आए एक्चुअल में वो पता चलेगा। चलो हम ये देखते हैं कि अगर आपके 65% थे 500 मार्क्स के एग्ज़ाम में, तो 65 में हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 और 5 25, हाथ लगे 2, 5 छंग 30 और 2 32। मतलब इसका ये हुआ कि आपका जो 500 मार्क्स का जो पूरा रिजल्ट है उसमें आपको 325 नंबर आए हैं। ये इसका मतलब हुआ 65% मार्क्स आपने स्कोर किया है। तो ठीक है, दिस इज व्हाट इज परसेंटेज, आसान सी भाषा में। ठीक है, नाउ ये तो हो गया कि हमने परसेंटेज का कॉन्सेप्ट सीख लिया कि हर 100 में आपका कितना आया है। व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट नाउ इज़ कि हम उसको फ्रैक्शंस में भी थोड़े आसानी से याद कर लें, कुछ चीज़ों को, काफ़ी सारी चीज़ों को, जिससे कि आपको बहुत सारी ऐसे क्वेश्चंस होंगे उनमें आप सीधे फ्रैक्शन से यानी डिवाइड करके या आसानी से कुछ कुछ चीज़ें निकाल पाएँ। ठीक, जैसे अगर आपको बोला है 50%, इसका मतलब होता है 1/2, हाफ। अगर आपको बोला है कि 500 में से आपके 50% मार्क्स आए थे तो इंस्टेड ऑफ ये आप 50% 100 मल्टीप्लाइड बाय 5 और इधर 50 मल्टीप्लाइड बाय 5 करके और फिर निकालें, इससे बेहतर है कि 500 जो आया है उसमें डिवाइडेड बाय 2 कर लें, तो आपको 250 मिल जाएगा। यहाँ पे 250, 5 शून्य में शून्य, 5 में 25, है ना। अगर आपको कोई चीज़ बोली है 25%, तो उसका मतलब होता है 1/4। ठीक है, 50 का आधा 25, इधर भी आधा हो गया। अगर आपको कुछ बोला है 75%, तो इसका मतलब होता है 3/4। ये प्रपोर्शन हो गया। इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई, इसको सॉरी 25 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ 75 आता है, तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3/4 आ गया। ठीक है, 20% अगर आपको कुछ बोला है तो इसका मतलब होता है 1/5। क्या मतलब हुआ? सीधा सीधा अगर मैं 5 का 20 में मल्टीप्लाई करूँ तो 100 आता है, तो 1/5 है ना। 20% इक्वल्स टू 25, 1/5। यानी आपको बोला है अगर कि अगर कोई आइटम 100 रुपये का है उसको मैं 20% डिस्काउंट पे बेचता हूँ, मतलब उसको मैं 80 रुपये में बेचता हूँ, तो उसकी 4/5 कीमत हो गई है जो ओरिजिनल प्राइस थी उससे। ठीक, ये थोड़ा सा पिक्यूलियर लगेगा आपको, 12.5%, ये इसका आधा हो गया ये, तो यहाँ पे 1/4 का कितना हो जाएगा? 1/8, है ना।
ये थोड़े इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट से परसेंटेज और प्रपोर्शन है जिनको आपको याद रखना चाहिए, जो कि जैसे ही एग्ज़ाम में पूछा तो आप आधा करो, 1/4 करो, 3/4 करो, 1/5 करो, 1/8 करो, इस टाइप से आपको समझ पड़ जाएगा। एक और बहुत ही पिक्यूलियर्स और बहुत कॉमनली जो काम में आता है वो परसेंटेज होता है 16.33%। 16.33% का मतलब होता है 1/6। इसका मतलब क्या है, 100 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो 16.33 आ जाएगा, विच इज़ नथिंग बट ये प्रपोर्शन हम जो बोल रहे हैं वो है। ठीक है, ठीक है। सो ये अगर आप याद रखोगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनफैक्ट रिमेंबर हमारे बोर्ड की एग्ज़ाम में 33% पासिंग मार्क्स होते थे, दैट इज़ नथिंग बट 1/3। ये इनका रिलेशनशिप है बेसिकली। सो आपकी कॉम्पिटिटिव जो आपके बोर्ड की एग्ज़ाम है उसमें जब बोलते हैं कि 33% मार्क्स आ गए, मतलब आपको मोटा मोटी जो क्लास में था उसका 1/3 हिस्सा आपने सीख लिया है, राइट। तो ये तो हो गए हमारे प्रपोर्शन याद रखने के लिए, पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा प्रपोर्शन। तीसरा एक और चीज़ याद रखना आप इसमें, वो ये है कि जब भी आपको अगर कोई नंबर, कोई परसेंटेज में प्रॉब्लम दी हुई है, ठीक है, तो कोशिश करना कि 100 से आप शुरू करो। ठीक है, कि भाई X% ऑफ वन आइटम, तो 100 का X% ले लो, तो वो थोड़ा आसान हो जाएगा काम करने को एग्ज़ाम में। ठीक है, तो दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड इज़, आजकल थोड़े इंटरेस्टिंग से सवाल आने लगे हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। वो कुछ इस टाइप के होते हैं कि एक मिक्सचर है, उसको एक नंबर है, उसको X% से इंक्रीज़ किया, फिर Y% से इंक्रीज़ कर दिया, तो रिजल्टेंट कितना परसेंट आया, ये टाइप के सवाल आते हैं। या X% से इंक्रीज़ किया, Y% से डिक्रीज़ किया, तो क्या आएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि x प्लस वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई डिवाइडेड बाय 100, ये कर लो इसको। ठीक है, परसेंटेज पे परसेंटेज इंक्रीज करना हो तो। अगर ये डिक्रीज हुआ है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, सीधी सीधी बात है। तो x माइनस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा। हम इनके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स भी देखेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। ठीक, इसको बोलते हैं, ये तीसरा वाला जो लिया है मैंने कॉन्सेप्ट, जो लास्ट वाला कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है, इसको कहते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। इसके ऊपर भी आजकल थोड़े सवाल देखने को मिल रहे हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये हम इसका कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस ले लेते हैं, इजी क्वेश्चंस। उसके बाद हम थोड़ा देखेंगे कि हम आगे दूसरे लेवल पे जाएं। ठीक है, a number is increased by 20% and then decreased by 10%. What is the net change? A number is increased by 20% and then then 10% से डिक्रीज किया है। तो पहले तो हम नॉर्मल सा लॉजिक लगा के करते हैं। पहले मैंने क्या बोला था कि अगर हमको नंबर के बारे में नहीं पता है तो हम 100 मान ले उसको, है ना। 100 को 20% इंक्रीज किया तो क्या हो गया, 100 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 100। ये तो हमने परसेंटेज इंक्रीज कर दिया, ये परसेंटेज इंक्रीज कर दिया, तो कितना हो गया, 100 से 100 करके 20। सो 100 जो है उसमें 20% इंक्रीज किया तो 20 और इंक्रीज हो गया, इक्वल, तो नया नंबर क्या आ गया, 120। अब उसको 10% से रिड्यूस कर दिया है बोला है, तो 10% से रिड्यूस किया मतलब 120 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, मतलब ये 0 से 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, 12 रिड्यूस कर दिया है हमने। तो 120 में से -12 कर दें, कितना आया, 108, ये नंबर आ गया। ठीक है, अभी हमने ये कॉन्सेप्ट को अगर हम जो हमने ये लॉजिक लिखा था उससे करें, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाय 100, ये करें। हमने पहले 20 से इंक्रीज किया, -10 किया, -20 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 किया, तो ये 0 से ये 0 से ये 0 से ये 0 कट गया, ये हो गया 20 -10 -2। 20 में से 10 गया तो 10 बचा, 10 में से 2 गया तो 8 बचा, और ये क्या हो गया, प्लस का 8। तो 100 के ऊपर
प्लस 8 हो गया, तो वो 108 हो गया। मतलब इफेक्टिवली 8% ही इंक्रीज हुआ है ओवरऑल, है ना। सो दिस इज दिस लॉजिक, ठीक। तो ये सवाल आजकल बहुत ज़्यादा पूछने लगे हैं, तो ये वाले लॉजिक, जो ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये आप हमेशा याद रखो। अगर ये ए की कॉन्सेप्ट याद रखोगे और वाई प्लस है या माइनस है, एक्स प्लस है या माइनस है, अगर उसके हिसाब से आप यहाँ पे ये भी डाल दोगे, उसका साइन भी डाल दोगे, तो यही कॉन्सेप्ट काम आ जाएगा। इंक्रीज डिक्रीज में आपको ये दूसरा फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, अभी तो ये वाले सवाल आजकल बहुत आ रहे हैं, ठीक है। अभी दूसरा है 30% ऑफ अ नंबर इक्वल्स टू 90। ओके, सो व्हाट इज द नंबर, व्हाट इज द नंबर, ठीक। तो अभी क्या करोगे आप, इसमें x कोई नंबर है, उसका 30%, 30 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 90 है, ये दिया हुआ है, इजी पीजी, ठीक है। तो अभी वो नंबर क्या होगा ये निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको x को इधर ही रहने दें, 90 को इधर ले जाएं, 100 को इधर ले जाएं, डिवाइडेड बाय 30 कर दें। तो 0 से 0 कट गया, 3 से 30, 3 से 90 कितने बार गया, 30 या 90, 30 मल्टीप्लाइड बाय 10 आया, इक्वल्स टू 300, ठीक है। ये इस तरीके के भी सवाल आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। वेरी क्विकली मैं समराइज कर दूं सेक्शन को। परसेंटेज इज एक्चुअली पार्ट ऑफ होल। सो 65% जैसे हमने लिया था एग्जाम्पल, 65% आया है, मतलब 65 ऑन 100, 100 इज द फुल एंड 65 इज द मार्क्स रिसीव्ड, जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें, ठीक है। दूसरी सक्सेसिव चेंज में हम क्या करते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100, जिससे कि हमको नया वैल्यू मिल जाता है। और एक और है कि अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे, जो सबसे पहले मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था, 50% इज़ हाफ, 25% इज़ 1/4, 75% इज़ 3/4 एंड सो ऑन सो फोर्थ, वो आपको आसान हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करने का या डिविजन करने से आपको आसानी से फट से आंसर ही मिल जाएगा, ठीक है। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि परसेंटेज इंक्रीज इज नॉट नेसेसरीली परसेंटेज इंक्रीज इज नॉट इक्वल टू परसेंटेज डिक्रीज। दैट इज, अगर मैंने 100 को 20% से इंक्रीज किया है तो वो 120 होगा। अब नाउ द फाइनल नंबर जो आया है उसको मैं वापस 20% से रिड्यूस करूं तो वो 100 नहीं आएगा। 120 का 20% कितना होगा, 12 दूना 24, 24 होगा। तो 120 में से मैंने 24 घटाया तो 96 पे पहुंचेंगे। तो यानी जब आपने इंक्रीज किया और फिर रिड्यूस किया है तो आपका नंबर कम हो गया है, ठीक है। अभी सेम ही चीज़ को लेते हैं कि अगर 100 जो था आपका, 100 को मैंने पहले 20% रिड्यूस किया तो 80 हो गया, फिर उसको मैंने 20% इंक्रीज किया तो 80 का 20% होता है 16, तो आया 96, ठीक है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग सा लगा हो और ये कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आए हो। हम इसी तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे। और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।